आज से यानी कि 20 नवंबर से एक म्यूचुअल फंड का न्यू एनएफओ ओपन हुआ है जिसका नाम है डीएसपी वैल्यू फंड। वैसे आपको बता दूं कि आज से ही एक न्यू एनएफओ और भी ओपन हुआ है जिसका नाम है कोटक ईएसजी अपॉर्चुनिटीज फंड। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर। तो चलिए वैल्यू फंड्स के बारे में हम बात करें तो वैल्यू फंड्स जो होते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जो कि म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर या फिर कोई इन्वेस्टर है जब कोई स्टॉक्स बाय करता है तो उस स्ट्रेटजी को यूज करता है। वो चेक करता है उस स्ट्रेटजी के अंडर जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं और जो इनकी प्राइस जो है कम होता है उसके रियल प्राइस से। तो ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। चलिए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन पर ले जाकर अच्छे से। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो जान लेनी चाहिए फंड के बारे में या किसी भी एसेट में जहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आपको कितनी रिटर्न्स वहां पर मिल सकती हैं और किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए जो है फंड सुइटेबल है, स्कीम सुइटेबल है। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और क्या क्या रिस्क है। फंड मैनेजर के बारे में बात करेंगे और आप किसी भी टाइप की फाइनेंशियल एडवाइजरी चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप इस एनएफओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि एनएफओ और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर प्रकार की न्यूज और नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगी। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं डीएसपी वैल्यू फंड के बारे में, तो जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको उस एसेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पता होना चाहिए। तो चलिए पहले मैं आपको बताऊंगा वैल्यू फंड्स क्या होते हैं। ए वैल्यू फंड इज ए फंड दैट फॉलोज ए वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। तो वैल्यू फंड्स होते हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, फॉलो करते हैं एंड सीक्स टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स दैट आर डीम्ड टू बी अंडर वैल्यूड इन प्राइस बेस्ड ऑन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को यूज करके ऐसे स्टॉक्स चूज किए जाते हैं जो कि अंडर वैल्यूड होते हैं, यानी कि कंपनी के फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, यानी कि कंपनी के फंडामेंटल के प्राइस के हिसाब से। और जो मार्केट प्राइस होता है वो जो वैल्यू होती है फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से और मार्केट प्राइस की जो वैल्यू कम होती है, ऐसे स्टॉक्स में जो है वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है। वहाँ पर ऐसे ऐसे स्टॉक्स को जो है चूज़ किया जाता है, उन स्टॉक्स का जो है एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग इज ऑफन कंपेयर्ड विद ग्रोथ इन्वेस्टिंग विच फोकसेस ऑन emerging कंपनीज विद हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। तो चलिए एक एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। व्हेन एन इन्वेस्टर और ए फंड मैनेजर अडॉप्ट्स ए वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। तो जब कोई इन्वेस्टर या फंड मैनेजर वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करता है, he looks for stock which are undervalued and trade for less than their respective intrinsic values। तो वो ऐसे स्टॉक्स के देखता है जिनकी वैल्यू जो है अंडर वैल्यूड होती है और ट्रेड किए जाते हैं अदर उनके जो फंडामेंटल के हिसाब से जो प्राइस होता है कंपनी का इन फ्यूचर, उनके हिसाब से जो मार्केट प्राइस में कम प्राइस होता है, ऐसे स्टॉक्स को जो है देखा जाता है। उन स्टॉक्स को जो है चूज़ करके पोर्टफोलियो बनाया जाता है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। देयर आर मैनी कंपनीज इन द मार्केट हुज स्टॉक प्राइस इज नॉट द ट्रू इंडिकेटर ऑफ देयर वर्थ। तो मार्केट में ऐसी कई कंपनीज हैं जिनका कि प्राइस ट्रू इंडिकेटर नहीं है कि उनकी क्या कमाई है, उनकी कितनी टोटल वर्थ है। दे आर इंट्रिंसिकली क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा सही सोचूंगा कि सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। मोर वैल्यूएबल एंड हैव ए लॉट ऑफ पोटेंशियल्स टू ग्रो। तो जो उनकी इंट्रिंसिकली वैल्यू होती है कंपनीज की, वो होती है उनमें बहुत ऐसी ऐसी पोटेंशियल्स होती हैं, उनमें बहुत सी ऐसी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि आने वाले टाइम में वो ग्रोथ होगी। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स को चूज़ करके जो फंड मैनेजर है स्टॉक्स को चूज़ करते हैं और उनमें जो पोर्टफोलियो बनाते हैं और उन स्टॉक्स को है जो पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए कंपनीज इज ए कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग इट फाइनेंशियल, बिजनेस मॉडल, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, मैनेजमेंट टीम एटसेट्रा। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है किसी भी कंपनी की, फंडामेंटल्स होते हैं जो, उसको कंसीडर उस बेस पे किया जाता है। उसके फाइनेंशियल मॉडल्स कैसे हैं, बिजनेस मॉडल कैसा है कि बिजनेस मॉडल है जो मार्केट में कैसा है, कैसा काम करेगी कंपनी आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में कंपनी का काम कितना होगा, ग्रोथ कितनी होगी,
कॉम्पिटिटिव पोजीशन मार्केट में कितना कंपटीशन है, इस काम का मैनेजमेंट टीम की जो मैनेजमेंट टीम है वो कैसा काम करती है। तो ऐसी ऐसी जो क्राइटेरिया होते हैं उनको कंसिडर किए जाते हैं जब इंट्रिंसिक वैल्यू लगाई जाती है किसी भी कंपनी की। इफ़ द कंपनीज मार्केट वैल्यू इज़ लेस देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू देन इट्स कंसिडर्ड टू हैव वैल्यू। तो जब किसी कंपनी की वैल्यू कम होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि किसी कंपनी की प्रेजेंट वैल्यू उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि हम फ्यूचर वैल्यू भी बोल सकते हैं, आने मतलब कि फंडामेंटल के हिसाब से जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है उसकी वैल्यू जो है प्रेजेंट प्राइस जो है कम है, तो उसको हम जो कंसीडर करते हैं एज वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। तो इसको कहा जाता है वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा वैल्यू फंड्स के बारे में और वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फंड की और फंड के बारे में बात करेंगे। तो फंड का जो इशू है ओपन होगा, आज से इशू ओपन हो गया है 20/11/2020 से। एनएफओ की जो क्लोजिंग डेट है 4/12/2020 यानी कि 4 दिसंबर 2020 को एनएफओ क्लोज हो जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टर ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो 4 दिसंबर तक कर सकते हैं। और जो भी इन्वेस्टर इस एनएफओ में अप्लाई करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा वो डायरेक्टली जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस एनएफओ में। बढ़ते हैं अपनी बात की ओर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी जो स्कीम में 500 रुपये लमसम आप इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मिनिमम 500 रुपये ही आप SIP मंथली इसमें कर सकते हैं। तो NAV नेट एसेट वैल्यू, जैसे कि आपको पता है कि ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड हर एक एनएफओ में आपको जो NAV एप्लीकेबल होती है वो 10 रुपये ही होती है। एग्जिट लोड है जो स्कीम का 1% रहेगा अगर 1 साल से पहले आप अपनी यूनिट्स रिडीम करते हैं। रिस्क है जो स्कीम में मॉडरेटली हाई है क्योंकि एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा है फंड, तो रिस्क इसलिए मॉडरेटली हाई है। बेंचमार्क है जो स्कीम का निफ्टी 500 वैल्यू 50 इस स्कीम का बेंचमार्क है। स्कीम टाइप है जो ओपन एंडेड है। द स्कीम विल अलोकेट 65% इन इंडियन इक्विटीज़ एंड अप टू 35% इन ग्लोबल इक्विटीज़। तो जो स्कीम का पोर्टफोलियो होगा वो अब मिनिमम 65% तक का जो है इंडियन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट रहेगी और 35% तक जो है ग्लोबल इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट रहेगी, यानी कि फॉरेन कंपनीज के स्टॉक्स में भी जो फंड की इन्वेस्टमेंट रहेगी। द इंटरनेशनल एक्सपोजर इज डिजाइन टू प्रोवाइड एन एज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ अल्फा जनरेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी इंटरनेशनल मार्केट्स हैं जो स्टॉक्स उन्होंने काफ़ी अच्छी रिटर्न्स दी हैं। तो जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है इस फंड का वो डिज़ाइन किया गया है ताकि जो इन्वेस्टर हैं उनको डाइवर्सिफिकेशन दिया जाए ताकि उनको जो अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने में मदद मिले। और जो है अल्फा स्ट्रेटजी होती है, जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मल रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न्स निकालने की स्ट्रेटजी, तो सोर्स ऑफ अल्फा जनरेशन, तो जो अल्फा स्ट्रेटजी है उसको जनरेट करने का एक माध्यम बनाया गया है इंटरनेशनल एक्सपोजर में इन्वेस्टमेंट करके, इंटरनेशनल एक्सपोजर को रख के पोर्टफोलियो में। तो ये भी काफ़ी अच्छा ही बात है कि इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट रहेगी। द स्कीम विल आल्सो इन्वेस्ट अप टू 35% इन डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो 35% तक की इन्वेस्टमेंट रहेगी वो डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी रहेगी। तो डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की इन्वेस्टमेंट करने से मतलब यानी कि जो रिस्क को है डाइवर्सिफाई करना है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो उनमें रिस्क जो है बहुत कम होता है अकॉर्डिंग टू इक्विटी सिक्योरिटीज़। फंड मैनेजर जी हैं जो स्कीम के मिस्टर M सूर्यनारायण जी इस फंड को मैनेज करेंगे और मिस्टर जय कोठारी जी भी इस फंड को मैनेज करेंगे। तो मिस्टर जय कोठारी जी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को देखेंगे और जबकि मिस्टर M सूर्यनारायण जी इन डोमेस्टिक इक्विटीज़ को हैंडल करेंगे। तो चलिए स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि हर बार आपको स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी जानना चाहिए। द प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू सीक टू जनरेट कंसिस्टेंट रिटर्न बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज विच आर करंटली अंडर वैल्यूड। तो जो स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो जनरेट कंसिस्टेंट रिटर्न्स जो है जनरेट करना है इन्वेस्टमेंट करके इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में, और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ हैं जो डेट सिक्योरिटीज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करके जो कि अभी करंटली जो है अंडर वैल्यूड हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से जो DSP वैल्यू फंड में वैल्यू फंड्स में इन्वेस्टमेंट की जाए। दिस फंड इन्वेस्ट बेस्ड ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एक वैल्यू फंड है
तो ये फंड है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी पर जो है इन्वेस्टमेंट करेगा, पोर्टफोलियो बनाया जाएगा स्कीम का। दैट इज इन्वेस्ट इन अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, सच स्टॉक्स कैन परफॉर्मिंग वेल इन लॉन्ग टर्म। तो ऐसे जो स्टॉक्स हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर जो स्टॉक्स चूज किए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा परफॉर्म करते हैं। इन्वेस्टिंग इन वैल्यू फंड्स कैन ऑफर बेटर डाइवर्सिफिकेशन फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी एज मोस्ट ऑफ सच स्टॉक्स आर ग्रोथ ओरिएंटेड नॉट शॉर्ट टर्म इन नेचर। तो जो ऐसे वैल्यू फंड्स होते हैं डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो ऐसे ऐसे जो फंड्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, वो शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट नहीं देते। एक्सीलेंट प्रोटेक्शन ड्यूरिंग डाउन टर्न्स, तो अच्छा प्रोटेक्शन रहता है इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट पर जब कोई डाउन टर्न चलता है, डाउनवर्ड आता है मार्केट में। सिंस सच फंड इन्वेस्ट इन अंडर वैल्यूड स्टॉक्स देयर कुड बी गुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टॉक मार्केट क्रैश। तो ऐसे ऐसे फंड्स होते हैं जो वैल्यू फंड्स होते हैं, क्योंकि उनमें ऑलरेडी अंडर वैल्यूड जो स्टॉक्स होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इसलिए जो स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स होते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर जो स्टॉक्स चूज किए जाते हैं, ये स्टॉक मार्केट मतलब कि अनदर फंड्स के, अनदर स्टॉक के हिसाब से कम रिस्की होते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है जो कंसिडर्ड किया गया है सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वर्ल्ड की, उसको वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को कंसिडर्ड किया गया है। वैल्यू फंड गेव स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिटर्न इन लास्ट 7 to 10 ईयर्स। तो वैल्यू फंड्स ने जो स्टेबल और अच्छी कंसिस्टेंट रिटर्न्स दी हैं जो पिछले 7 से लेकर 10 सालों में। तो जैसा कि मैंने आपको फंड के बारे में बताया, सारा कुछ बताया, वैल्यू फंड स्ट्रेटजी के बारे में बताया, तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट की जाए। देखिए, मैंने फ़ंड के बारे में आपको सब कुछ नॉलेज दे दी, उसके बारे में बता दिया कि वैल्यू फंड्स में क्यों इन्वेस्टमेंट किया जाए, वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में बता दिया। तो अब ऐसे में आप खुद से जान सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर अब भी आप कंफ्यूज हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बात करूंगा यहाँ पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।